स्नेह शक्त नमस्कार। एक बार फिर YouTube वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक कहानी पर चर्चा करेंगे। शीर्षक है लक्ष्मी। कहानीकार हैं गुरबचन सिंह। कहानी सामाजिक है। समाज में एक सामाजिक बंधन होता है, मित्रता होती है और सामाजिक भय होता है। कहानी में पशु प्रेम, मानव और पशु का एक लगाव होता है, एक संबंध होता है। उनके बीच में एक रिश्ता होता है, जो रिश्ता हमें बांधता है। कहानी की शुरुआत दो मित्रों से हुई है, ज्ञान सिंह और करामत अली। ये दोनों गहरे मित्र थे। एक ही कंपनी में काम करते थे और कंपनी के क्वार्टर में आसपास में रहते थे। साथ में जाना, साथ में आना, घनिष्ठता थी। ज्ञान सिंह सेवा मुक्ति के बाद जब अपने गांव जाने लगे तो हर सामान को तो वो अपने साथ ले सके, लेकिन उन्होंने एक गाय खरीदी थी, जर्सी गाय। वे एक मवेशी प्रेमी थे। उस गाय को बहुत स्नेह से, बहुत लगन से, बहुत प्यार से उन्होंने पाला था। उनके साथ समस्या ये थी कि गाय को कैसे ले जाएं। गाय को ले नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने करामत अली के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वे उस गाय को रख लें। गाय का नाम उन्हें रखा था लक्ष्मी। प्रस्ताव को सुनते ही करामत अली के मुंह से निकला, भाई नेकी और पूछ कर, गाय मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और ज्ञान सिंह ने सविश्वास उस लक्ष्मी को करामत अली को सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ज्ञान सिंह की ये गाय इतना दूध देती थी जिससे आराम से घर का खर्च चल जाता था। और दूध थोड़ा बहुत वे उसे बेच देते थे, क्योंकि दूध बेचना उनकी दृष्टि में अच्छा कार्य नहीं था। और फिर जो थोड़ा बहुत चारा, खली, भूसा आदि के लिए वो दूध बेचते थे। और इस तरह से गाय का लालन पालन होता रहता था। और वे एक विश्वास के साथ लक्ष्मी को करामत अली को देकर चले गए। कुछ समय तक लक्ष्मी दूध देती रही, लेकिन एक अंतराल के बाद लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया। दूध बंद हो जाने के बाद अब लक्ष्मी का चारा, खली और जो अन्य खर्च है उसके लिए मुसीबत बढ़ने लग गई। करामत अली का एक बेटा था, रहमान अली। अब जब उसने एक दिन गाय से दूध निकालने की कोशिश की, उसके थन से दूध नहीं निकला और गाय दूध देने में भी आनाकानी करने लग गई।
ऐसे में उसे गुस्सा आया और उसने उसे 4 डंडे क्रूरता से, निर्ममता से बरसा दिए। उस समय करामत अली की तबीयत ठीक नहीं थी और जब उसे इस बात का पता चला तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और वे उठकर लक्ष्मी के पास गए। लक्ष्मी अनमनी थी। लक्ष्मी बहुत ही चोटिल हो गई थी। उसके शरीर पर उन घावों के निशान पड़ गए थे। उन्होंने किसी तरह से बिस्तर से उठकर लक्ष्मी के पास जाकर उसका हालचाल लिया। उसके पीठ पर स्नेह से हाथ थपथपाया। उस स्नेहिल हाथ से लक्ष्मी को थोड़ा आराम मिला और लक्ष्मी को देखकर उन्होंने कहा कि दुष्ट व्यक्ति ने कितने निर्दयता से, निर्ममता से इस पर प्रहार किया है। और अपनी पत्नी को ये शिकायत के लहजे में रमजानी से कहने लगे। रमजानी ने उन्हें सुझाव दिया कि उस पर घावों पर रोगन लगा दिया जाए। रोगन एक प्रकार का तेल आता है और जब तेल लगाया गया उससे लक्ष्मी को काफ़ी राहत मिली। लेकिन लक्ष्मी के खर्च को लेकर उस सामान्य परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में एक तनाव पैदा हो गया था। उसका सारा पानी, उसको खली, उसको भूसा, उसको चारा अब उस परिवार पर बोझ होने लगा था। जब भी करामत अली नौकरी से, ड्यूटी से वापस आते तो पाते कि लक्ष्मी को चारा नहीं दिया गया है। ऐसे में रमजानी ने करामत अली को सुझाव दिया कि इस गाय को क्यों न बेच दिया जाए। आज इस महंगाई के ज़माने में करीब 200-300 रुपये पर महीने इसके ऊपर खर्च किया जाता है, हर महीने खर्च किया जाता है, तो ये खर्च कहाँ से आएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि अब ये इसका अंतिम साल है, शायद ये फिर बच्चा नहीं दे सकेगी। ऐसे में करामत अली को भी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। उसे कोई ख़रीदने वाला भी नहीं था। ऐसे में रहमान अली ने किसी से बात की थी और आकर के अपनी माँ को, रमजानी को बताया था कि इसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार है। करामत अली को इस बात का एहसास था कि इस गाय को कौन खरीदेगा। जब रमजानी ने ये सुझाव दिया था तो उन्होंने कहा था देख लेंगे, देखेंगे, एक टालने की बात कही थी। कुछ दिन और निकला। एक दिन जब करामत अली अपने कार्यस्थल से वापस आए सुबह, तो उन्हें पूछा कि लक्ष्मी को चारा नहीं दिया गया। इस पर रमजानी ने कहा था मैंने रहमान को तो कह दिया था, लेकिन रहमान ने चारा नहीं दिया था। करामत अली ने उसे चारा वगैरह दिया और फिर चारा न होने के कारण करामत अली ने रमजानी से कहा कि पैसे दो। रमजानी ने कहा पहले दूध होता था, दूध से कुछ पैसे आ जाते थे, उन पैसों से इसके लिए चारा आ जाता था, अब तो पैसे नहीं हैं। उसने अपने बक्से को खोला था, उसमें से 20 रुपये का नोट निकाल कर दिया था। करामत अली चारा लाए थे और वह भी सूखा चारा।
जब लक्ष्मी के सामने उन्होंने चारा रखा, लक्ष्मी ने सूखे चारे को देखकर मुख मोड़ लिया और करामत अली की तरफ कुछ इस तरह से देखा, अरे मालिक, अब मेरे लिए केवल सूखा चारा। जैसे वो अपनी वेदना व्यक्त कर रही हो, अपना दुख व्यक्त कर रही हो। और उस दिन रमजानी और रहमान ने एक उपाय सोचा कि इस लक्ष्मी को कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ से वापस ना आए। और रहमान उसे नाले के पास उस जगह ले गया था जहाँ थोड़ा बहुत घास हुआ करता था। उसने सोचा था इस घास को खाकर लक्ष्मी अपना पेट भर लेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी घर के सामने खड़ी थी और एक आगंतुक था जिसने उसकी रस्सी को पकड़ रखा था। उसने कहा, ये गाय आपकी है? और रमजानी के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया था। उसने कहा कि आपकी गाय मेरे गाय के सारे चारे को खा गई है और अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो मैं इसे काजी हाउस में दे दूंगा। और वह बड़बड़ाते हुए चला गया था। इस घटना के बाद एक दिन रहमान किसी व्यक्ति को लेकर शाम को 7-8 बजे आया था। उसे देखते ही करामत अली पहचान गए थे। करामत अली जानते थे कि वो व्यक्ति कौन है। उसको देखते ही पूछा, तुम गाय खरीदने आए हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा, ये दूध नहीं देती है? उसने कहा, फिर क्या हुआ? तुम इसका क्या करोगे? मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। उनके मन से एक आह उठी थी। उन्होंने कहा था, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बेच दोगे। और उस दिन रात को उन्हें नींद नहीं आई थी, बहुत बेचैन थे। घर में एक तरफ माँ और बेटे किसी तरह से लक्ष्मी से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन करामत अली को इस बात का एहसास था कि जिस ज्ञान सिंह ने बड़े भरोसे के साथ उन्हें वो गाय सुपुर्द किया था, जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने गाय को ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जो उस गाय को किसी ऐसी जगह पर बेच देता जहां लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया जाता। उनका मन बहुत व्यथित था। रात भर निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सुबह वो उठे और 8 बजे के आसपास गाय को रस्सी के सहारे लेकर चल पड़े। रमजानी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और चलते चलते जब सड़क पर आए तो वहाँ सोचने लगे। लक्ष्मी को इस बात का एहसास नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, उसके मालिक कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसलिए पीछे पीछे वो चलती चली आ रही थी। उसे अपने मालिक पर विश्वास था, लेकिन वहाँ आने के बाद रास्ते में उनके मन में उद्गार निकल रहे थे, लक्ष्मी चलो मैं तुम्हें गौशाला में छोड़ आता हूँ। गौशाला में तुम्हें कम से कम मेरे घर से बेहतर जगह मिलेगी। वहाँ तुम्हारा बेहतर सम्मान होगा, बेहतर देखरेख होगी। वे अपने मन को समझाते हुए गाय के बारे में व्यथित होते हुए आगे बढ़ते चले गए और गौशाला में लक्ष्मी को छोड़कर व्यथित मन से वापस आ गए। गाय से, लक्ष्मी से उनका एक तादात्म्य हो गया था।
उनका एक लगाव हो गया था और एक सामाजिक लोकलाज कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति समाज के भय को छोड़ दे, सामाजिक रीति को छोड़ दे, तो वह कभी भी समाज में सम्मान नहीं पाता है। उस लक्ष्मी को गौशाला में छोड़कर आते हुए उन्हें जिस पीड़ा का, जिस दर्द का अनुभव हुआ था, वो ये बताता है कि इस कहानी में पशुओं के प्रति प्रेम, विशेष करके गाय को पालना हमारे समाज में एक गर्व की बात होती है, धर्म की बात होती है। और मित्रता को निभाना ज्ञान सिंह ने करामत अली को गाय दी थी, इस विश्वास के साथ कि जिस प्रकार से मैं लक्ष्मी का पालन पोषण करता हूँ, ठीक उसी तरह से, उससे अच्छे ढंग से मेरे मित्र करामत अली भी करते रहेंगे। इस कहानी में कुछ सामाजिक चित्रण हैं। एक तो हिंदू ज्ञान सिंह और मुसलमान करामत अली, इनके बीच में मित्रता बहुत गहरी है। दूसरी चीज़, पूरी कहानी गाय के आसपास, लक्ष्मी के आसपास घूमती रहती है। एक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मनोविज्ञान कहाँ कहाँ घूमता रहता है कि किसी भी व्यक्ति के दिए हुए उपहार को हमें कितनी सुरक्षा के साथ रखना चाहिए। इस कहानी में पशु प्रेम बहुत उभर कर आया है। कहानी का मूल स्वर है कि हमें समाज में रहते हुए सामाजिक गतिविधियों का, सामाजिक परंपराओं का, सामाजिक संस्कृतियों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और पशुओं को उसी तरह से अपने जीवन में स्थान देना चाहिए जिस तरह से हम मनुष्यों को स्थान देते हैं। मनुष्य और पशु, इन दोनों का एक तादाद में होना चाहिए। इस कहानी के अलावा इसमें कुछ प्रश्न हैं, ज्ञान से संबंधित, आकलन से संबंधित और प्रतिभा से संबंधित और उपयोजन से संबंधित, कौशल से संबंधित। इन्हें बहुत सूक्ष्मता से पढ़ने से हमें उसका ज्ञान मिलता है। कहानी का यही अंत होता है। हम इस कहानी से ये सीख पाते हैं कि हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए, हमें पशुओं से लगाव करना चाहिए। पशु हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।